नमस्कार। आज मैं अपनी ही एक स्टोरी बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि प्रोटीन के जो डब्बे होते हैं वो कितने नुकसानदायक होते हैं। 2020 की बात है। आप सबको पता है कि 5 फरवरी 2020 वो दिन है जहाँ से मैंने डाइट को शुरू किया। और डाइट को शुरू करते ही हम सबको ये भी अच्छे से पता है कि 20-25 दिन बाद, एक महीने बाद आदमी का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे ही डाइट को हम लेते हैं वज़न कम हो जाता है और रोग शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो जैसे ही वज़न कम होता है तो लोग जो है टोकने लग जाते हैं, अलग अलग बातें करेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, क्या हो गया, देखने लायक नहीं है, इस तरह की बातें। और हर किसी के साथ होती है। मेरे साथ जुड़े इतने लोग पिछले 1.5 वर्षों से डाइट कर रहे हैं, मतलब कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के फ़ोन आ गए हैं इसी चीज़ को लेकर कि वज़न कम हो गया है, लोग बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैंने भी लोगों की बातों को माइंड किया। हालांकि वो चीज़ मुझे दिख रही है कि मेरे को नेचुरल डाइट का क्या फ़ायदा हो रहा है। जो तकलीफ़ें थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी मेरी, महीने 1.5 महीने के अंदर ही। तकलीफ़ों में क्या चीज़ होती थी? गैस बनना और उसका नहीं निकल पाना, उसको रेडिएट करते रहना पूरी बॉडी में। वो इंसान भलीभांति समझ सकता है जिसने गैस को झेला है। और एसिड जिसने झेला है उससे पूछिए क्या हालत होती है। ये दो वो समस्याएं थी। और पेट फूलना, पेट ऐसे फूल के बाहर आ जाता था। ये वो समस्याएं हैं, वही समझ सकता है जिसने झेला है या झेल रहा है। वो भलीभांति इस बात को समझता है क्या तकलीफ़ होती है इनमें। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं जैसे ही नेचुरल डाइट को फॉलो किया, विद इन अ मंथ चली गई, जो कि मैं पिछले 1.5-2 वर्षों से झेल रहा था इस चीज़। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, वज़न कम हो गया, एकदम पतला हो गया, हड्डी जैसा। लोग बोलने लगे। अब मैं इसका वे आउट निकालना चाह रहा था कि पतला तो मैं हो गया और नेचुरल डाइट को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी तकलीफ़ें सारी भाग चुकी थी, बीमारियां कम हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरी थायराइड की गोली भी बंद हो गई। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन मैं निकालना चाहता था कि मैं थोड़ा कैसे अपना वज़न बढ़ाऊं। तो इसके लिए मैंने सोच समझ के एक बहुत भारी मिस्टेक किया। मैंने सोचा कि सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, चलिए एक चीज़ कर लेते हैं। और दुनिया खा रही है, प्रोटीन का डब्बा मंगा लेते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स लोग खाते हैं ना, उस डब्बे को मंगा लेते हैं, वो खाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। दूध तो पिया नहीं जा रहा। ऐसे में आके मार्च 2020 में, जस्ट लॉकडाउन से पहले, मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी एक साथ। मैंने मंगाया मिलेट्स। उस टाइम मैंने 2 तरह का मिलेट्स मंगाया था, सिर्फ 2 टाइप से मिलेट्स मंगवाए थे। ब्राउन राइस मंगवाया था, और मंगवाया था मैंने एक और चीज़ थी, और मुझे याद नहीं आ रहा है, एक चीज़ और थी, ओट्स। यस, ओट्स। और तीसरी ब्लंडर मिस्टेक जो मैंने किया था, वो मंगवाया था ये डब्बा, सो दैट मैं थोड़ा अपना वज़न बढ़ा सकूं। इसका डेट भी आप देख लीजिए, एक्सपायरी डेट, नहीं तो आप कहेंगे ठीक है फरवरी 2020 का है इसका एक्सपायरी कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट। और मार्च में मैंने इसको मंगवाया था। तो ये 4 चीज़ें मैंने एक साथ मंगवाई थी। इसकी कहानी के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है, इसकी कहानी क्या है। डब्बा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, बस 3-4 स्कूप यूज़ हुआ है, अभी भी देख सकते हैं, एकदम भारी है। ठीक है, ये डब्बा जो है आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ 3-4 स्कूप यूज़ हुआ, 1 किलो का है।
और मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक मैं करने जा रहा था। इसको मैंने खाया, ठीक है, एक एक दो दो स्कूप करके मैंने खाया। इसको खाने के बाद हुआ क्या कि पेशाब में जलन होता था जब भी इसको मैं खाता था, और प्यास बहुत लगती थी। इसको खाने के बाद प्यास ज़्यादा लगता है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे। अब एक बात तो मुझे समझ आ गई कि जो बॉडी बिल्डर्स लोग हैं उनका मसल्स की बजाय उनके मसल्स में पानी ज़्यादा है, क्योंकि इसको खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। 3-4 स्कूप खा के मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि यूरिन में जलन होने लगा था। और ईश्वर की कृपा से बिल्कुल सही मैंने किया, नहीं तो ये मेरा किडनी ले लेता। किडनी ले लेता। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलती ये चीज़, और खाते रहते हैं डब्बा। मेरे शरीर में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हर एक चीज़, पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो, जैसे ही उसको डालते हैं ऐसे बताता है चुटकियों में। और इसने भी बताया यूरिन में जलन करके। और वहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। ये ऐसे कैसे पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये 3-4 स्कूप ही यूज किया था, और फरवरी 2020 का इसका अब मैंने आपको बताया, दिखा ही दिया वो, ठीक है। और ज़िंदगी में मुड़ के ऐसे कैसे ये पड़ा हुआ है, इसको कूड़े में डाल देता हूँ आज, ठीक है। बस इसीलिए याद रखा हूँ कि बस याद रहेगी, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक मैंने किया था। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं उनके शरीर में मसल्स के बजाय पानी ज़्यादा भरा होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा, इसको आप खाएंगे तो पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे, और वही वज़न दिखता है, वही दिखता है जी बॉडी बिल्डर्स लोग। अब एक बात बताइए, आपके शरीर में अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जो परसेंटेज होता है, ठीक है, 60 या 70% का जो रेशो होता है, क्योंकि 65 से 70% पानी हमारे शरीर में होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर में क्या होगा? ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये शरीर, अगर उसमें ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें, तो क्या होगा शरीर में? वही होगा जो आजकल यंगस्टर्स का हो रहा है। दिखते तो ऊपर से फिट हैं, लेकिन हार्ट अटैक हो जाता है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, आप सबको अच्छे से पता है, एक टीवी एक्टर का हार्ट अटैक हुआ है, और ऊपर से वो बहुत फिट दिखता था। डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना डब्बा खाए ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। और बिना डब्बा खाए शरीर ये जो दिखता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो दिखता है एकदम, वो बन ही नहीं सकता। तीन सालों तक मैंने जिम किया हुआ है, 3 वर्षों तक। हालांकि मैं जिम ऐसे ऐसे बॉडी बनाने के लिए नहीं कर जाता था, सिर्फ़ और सिर्फ फिटनेस बरकरार रखने के लिए जाता था। मॉर्निंग में सुबह उठता था तो मैं पहले पार्क में दौड़ता था, दौड़ते ही फिर पैदल जाके, पैदल यात्रा करके जिम जाता था, और वहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करता था। लेकिन कभी भी मैंने गलत चीज़ का उपयोग नहीं किया, इस प्रकार के डब्बे का। लेकिन दुनिया जो है आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। जैसे कि मैं जाने वाला था, जैसे ही डाइट को शुरू किया मेरी प्रॉब्लम्स तो ठीक हो गई, लेकिन गलत रास्ते पे भी जाने वाला था मैं, और वो गलत रास्ता ये था। लेकिन सही टाइम पे विदिन 2 to 3 डेज़ में ही मुझे बिल्कुल चीज़ें समझ आ गई कि ये गलत है, ये किडनी को ले लेगा मेरे। और वहाँ से आप मेरी वीडियो पुरानी उठा के देख सकते हैं, मैं ऐसे ही हूँ, बिल्कुल पतला, और वीडियो बनाते चला जा रहा हूँ, और लोगों को मोटिवेट भी करते जा रहा हूँ कि पतले हो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि आप निरोगी हो चुके हैं।
डाइट को करेंगे तो बीमारी बाहर हो जाएगी, आपका शरीर पतला हो जाएगा। दुनिया की नज़रों में आप लगेंगे कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ठीक हैं, वो आप ही बता सकते हैं। तो इस बात को तो मैं समझ ही चुका था कि मैं पतला हूँ, बिल्कुल ऐसे दिख रहा हूँ, ठीक है, लोगों की नज़रों में, लेकिन हूँ मैं फिट। इस बात को ये बात समझ में आ चुकी थी, अगर वज़न बढ़ाएंगे तो बीमारियां भी आएगी, क्योंकि वज़न बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आपका शरीर ही डिसाइड करेगा वज़न बढ़ेगा या इसी पर रहेगा। और आज भी वैसे हूँ, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया है, वो भी मूंगफली खाने की वजह से। मैं ऑर्गेनिक पीनट्स खाता हूँ, मूंगफली भिगोई हुई, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, पुरानी वीडियो उठा के देखें और अब में, ये उसी की वजह से, मूंगफली की वजह से। प्रोटीन है, फैट है, सब कुछ बढ़िया है, और वो मैं खाता हूँ और आपके सामने हूँ। लेकिन कभी भी ऐसे मैं बनने की कोशिश न ज़िंदगी में किया है, ना करूँगा आगे चल के। पतला शरीर ही ठीक है। तो आज हमने समझने की कोशिश किया कि इस प्रकार के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ही हमारे शरीर को ख़त्म कर देते हैं, कंडम कर देते हैं। देखिए, जब इंसान तकलीफ़ में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो 100 प्रकार की गलतियां करता है। मैंने भी अपने लाइफ में मिस्टेक्स किए हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आता जब कोई इंसान परेशान होता है। और ये मिस्टेक मैंने किया, लेकिन इससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। और अब आप हज़ारों लोग इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट भी होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस को जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।